हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। हम कभी हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन बात हमारे आत्मसम्मान की आई तो 1 जनवरी 1818 को हुआ भीमा कोरे गांव दोबारा दोहरा देंगे। लेकिन यह बात भी सच है कि आत्मसम्मान के लिए हमेशा तलवार उठाना ही नहीं शोभा देता हमको। हम अपने कर्म से भी खोए हुए आत्मसम्मान को वापस ला सकते हैं। आज बात हम भीमा कोरे गांव की नहीं करेंगे, बल्कि लोगों ने जिस शब्द को तंज के रूप में इस्तेमाल किया हम उसकी बात करेंगे। जी हाँ, चमार। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश चाहे जितना प्रगतिशील हो जाए, पर सच्चाई यह है कि अभी भी हमारे देश में जातिवाद कायम है, जिसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हमको 2022 में देखने को मिला। प्रगतिशील सोच रखने वाले लोग या तो सोचते हैं कि देश में जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन तो इसका सटीक हल आज तक कोई नहीं निकाल पाया। ऐसे में इसका हल वही निकाल सकता है जिसने इस चुभन को महसूस किया हो, इस अपमान को झेला हो। अपमान को सम्मान में बदलने की बात आए तो सुधीर राजभर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जानते हैं सुधीर राजभर के बारे में, इन्होंने कैसे इस तंज को झेलकर एक ब्रांड बना दिया। सुधीर राजभर ने यह अपमान झेला और इस अपमान को झेलने के बाद में इस अपमान को सम्मान में बदलने की काम में जुट गए। सुधीर बचपन से ही जातिवाद तंज सुनते आए हैं। उन्हें उनकी जाति का नाम लेकर संबोधित किया जाता था, उनको चिढ़ाया जाता था। अब समय बदलने के साथ में सुधीर ने इस जातिवाद तंज को एक ब्रांड बना दिया है। आज सुधीर का चमार ब्रांड देश के साथ में ही विदेशों में भी सफल हो रहा है। इस ब्रांड के अंतर्गत सुधीर बेल्ट, बैग जैसी चीजों का उत्पादन करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये इको फ्रेंडली के साथ साथ में ही हैंडमेड है। 34 साल के सुधीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं, लेकिन यहाँ पर उनका आना जाना बहुत ही कम हुआ है। उनका पालन पोषण ज्यादातर मुंबई में ही हुआ। उनकी पूरी पढ़ाई मुंबई से ही हुई। सुधीर जब भी अपने गांव आते तो लोग उन्हें चमार कहकर चिढ़ाते थे। ये शब्द एक तरह से अपमान के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सुधीर ने इस अपमान को एक ब्रांड बना दिया। चमार का अर्थ होता है चमड़े का काम करने वाले लोग। इसी वजह से सुधीर ने इस चमार ब्रांड को ऐसा ही तब्दील किया कि इनके कंपनी में केवल चमड़े से ही बने बेल्ट और बैग मिलते हैं। सुधीर के ये प्रोडक्ट शोरूम के साथ में ही ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और उसी के साथ में कुछ छोटे दुकानों पर भी मुंबई में अवेलेबल हैं। इनके प्रोडक्ट्स की मांग इंडिया में ही नहीं बाकी बाहर के देशों में भी है, जैसे जापान, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि। इसी के साथ में इन्होंने कई सारे दलितों को, मुसलमानों को रोजगार भी दिया। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी मुंबई का, वहीं से हुआ चमार स्टूडियो की शुरुआत में सुधीर तो कपड़े से बैग बनाते थे, लेकिन फिर उन्होंने इस चमार शब्द को लोगों के बीच लाकर और यह बताने की कोशिश करे यह कोई जाति नहीं, एक पेशा है। इसी के साथ में ही सुधीर ने एक चमार हवेली करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान में 300 साल पुरानी एक हवेली को परचेस किया। सुधीर इसे एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां पर दुनिया भर के आर्टिस्ट आकर वहां पर रुक सके, उस चमार हवेली में। तो गाइस, कुछ इस तरह से चमार शब्द को एक ब्रांड बनाने का काम सुधीर राजभर ने किया। क्या आपने कभी चमार ब्रांड का कोई प्रोडक्ट्स खरीदा? अगर जो नहीं खरीदे तो प्लीज खरीदो। और इस अपमान को हमने भी झेला है, लेकिन अगर जो आप यह जानना चाहते हो कि इस अपमान को हम लोगों ने कैसे सम्मान में बदला, तो कमेंट में बताना मत भूलना। हम अपने गाँव की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि अपमान को सम्मान में बदलना, हर बार ही तलवार उठाना हम लोगों को शोभा नहीं देता। हम अपने कर्म से भी उस खोए हुए सम्मान को पा सकते हैं। सुधीर राजभर के लिए एक लाइक तो बनता है। ये था सुधीर राजभर की स्टोरी। जो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। गुपचुप जानकारी की और लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बेहतरीन फैक्ट्स और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।